नमस्कार दोस्तों, आज की कंटेंट डिस्कशन में मैं टॉपिक ले रहा हूँ पीएससी थर्ड ईयर का सॉलिड स्टेट फिजिक्स से इंटरप्लेनर डिस्टेंस ऑफ ए क्रिस्टल। क्रिस्टल की आपस में स्पेसिंग, प्लेन के बीच की स्पेसिंग डिफाइन करनी है, कैसे निकालेंगे। हमको पता है क्रिस्टल जो होता है वो कलेक्शन ऑफ मैनी पैरेलल प्लेन्स, बहुत सारे पैरेलल प्लेन, ये प्लेन वो पैरेलल प्लेन्स का कलेक्शन है। इस तरह भी हो सकता है, वो अलग अलग एंगल पर ओरिएंट हो सकता है। तो मैं जो फिगर ले रहा हूं ये ऑर्थो नॉर्मल क्रिस्टल के लिए ले रहा हूं। ऑर्थो नॉर्मल क्रिस्टल, ऑर्थो नॉर्मल क्रिस्टल तीन तरह के होते हैं: क्यूबिक, टेट्रागोनल क्रिस्टल और ऑर्थोरहोम्बिक क्रिस्टल। ऑर्थोनॉर्मल क्रिस्टल में जो भी आपके एंगल होंगे, अल्फा, बीटा और गामा, वो सारे 90 डिग्री के होंगे। ठीक। दूसरा, इसमें ए जो लेंथ की जो डायमेंशंस है यूनिट सेल में, वो ए बराबर बी बराबर सी होगी। इसमें ए बराबर बी बट नॉट इक्वल टू सी होगी। इसमें ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। मतलब एंगल तो तीनों में 90 डिग्री के होंगे, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। एक्सिस जो हम क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस होगी इनकी यूनिट सेल की, ऑर्थोनॉर्मल क्रिस्टल की क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस आपस में 90 डिग्री पे होंगे। अब हम हमारे अध्ययन में जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, मैं उसके लिए ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये जनरल है, इसमें ए बी सी बराबर नहीं है। ये क्यूबिक और टेट्रागोनल तो इसके स्पेशल केस होंगे। तो अपन स्टडी करते हैं ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल के केस वाले। मैंने ये ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल की यूनिट सेल ली है, उसमें एक्स वाई जेड एक्सिस। मैं एक्स एक्सिस को यू भी ले सकता था, लेकिन चूंकि 3 डायमेंशनल है और उसकी स्टडी करने में, मैथमेटिक्स डिफाइन करने में थोड़ा टिपिकल जॉब हो जाता, इसलिए मैंने एक्स को इस तरह से डिफाइन कर लिया। एक, अब मुझे पैरेलल प्लेन के बीच की डिस्टेंस निकालनी इस क्रिस्टल में। तो ये जो है एक प्लेन तो वो है जो ओरिजिन से गुजर रहा है, एक प्लेन तो कौन सा है जो ओरिजिन से गुजर रहा है, और एक प्लेन हमारा एबीसी प्लेन है जो ऐसे सिचुएटेड है। इस तरह से पैरेलल प्लेन के बीच की डिस्टेंस ज्ञात करनी, कितनी भी दो क्रमागत या कॉन्सिक्यूटिव प्लेन के बीच की हमें डिस्टेंस ज्ञात करनी है। आपको पता है जितने भी पैरेलल प्लेन होते हैं उनका मिलर इंडिसेस हम एच स्केल से डिफाइन करते हैं। वो एच स्केल सारे पैरेलल प्लेन के बारे में बताता है और सबका मिलर इंडिसेस इक्वल होता है। यहां पर जो हम क्रिस्टल प्लेन का मान लीजिए एच स्केल, उसका मिलर इंडिसेस है। इसका अंतःखंड कैसे निकालते हैं? 1/h 1/k 1/l। इससे लास्ट वाले लेक्चर्स में, इनसे लास्ट वाले लेक्चर्स में हमने जो अंतःखंड निकाले थे उसमें क्रिस्टलों की जो यूनिट सेल ली थी उनकी
एक्सिस क्या नोटिस, जो लंबाई ली थी वो यूनिट ली थी, लेकिन यहाँ तो लंबाई है, यहाँ तो कितनी है, ए है, तो ए अपॉन एच हो जाएगा अंतःखंड। और वाई एक्सिस पे काटा गया अंतःखंड कितना हो जाएगा, बी अपॉन के। और जेड एक्सिस पे काटा गया अंतःखंड कितना हो जाएगा, सी बाई एल। तो ये इंटरसेक्ट होंगे। कहने का मतलब ओ ए मेरा होगा ए अपॉन एच, ओ बी मेरा होगा बी अपॉन के, और ओ सी मेरा होगा सी अपॉन एल। कमाल की बात है कि एचकेएल सारे पैरेलल प्लेन्स की सूचनाएं देगा। जैसे इसको इस तरह से समझ सकते हैं, ये कोई क्लासरूम है, इसमें 40 स्टूडेंट स्टडी करते हैं। अब इसके बारे में प्रिंसिपल को जानकारी चाहिए कि क्लास में कैसा है, क्या उसका रेटिंग है, कैसी पढ़ाई चल रही है, क्या ग्रेडिंग चल रही है। तो प्रिंसिपल क्या करता है, एक मॉनिटर बना देता है इनमें से 40 बच्चों में से, स्टूडेंट्स में से। तो वो मॉनिटर से ही जानकारी लेगा, बाकी 40 बच्चों के बारे में वो स्टडी बता देगा, पूरे क्लासरूम को डिफाइन कर देगा, जो भी उसकी प्रॉपर्टीज होंगी। इसी तरह से हमारे जो मिलर इंडिसेस है वो एज ए मॉनिटर रोल करते हैं किसी भी क्रिस्टल में। ये नॉर्मल डाल दिया, तो कोई भी दो पैरेलल प्लेन है उनके बीच की डिस्टेंस नॉर्मल होती है, तो ये मैंने नॉर्मल ले लिया इस पर। नौ, अब मैं इससे ये मैं ट्राइंगल लेता हूं ओ एन ए से। ये कितने का बनेगा, क्योंकि म्यूचुअली तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल से कितना एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री। और ये एंगल मैंने ले लिया अल्फा। तो क्या होगा, मैं इसको अलग से चित्र बना देता हूं। ओ एन ए, ये एंगल अल्फा है, राइट, ये एंगल 90 डिग्री है, और ये कितना होगा मेरा ओ ए अपॉन एच। ये अंतःखंड हो जाएगा, 1 अपॉन एच होता अंतःखंड अगर यूनिट लेंथ होती तो, लेकिन यह लेंथ ए है, ए अपॉन एच। इससे मैं कोस अल्फा ज्ञात करूं, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, इस अभिलंब की, इस नॉर्मल की डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ज्ञात करें। कोस अल्फा क्या फॉर्मूला होता है, आधार बटे कर्ण। इसके लिए आधार कौन हो जाएगा, ओ एन, और कर्ण कितना हो जाएगा, ए अपॉन एच। ओ एन कितना है, ओ एन कितना है, डी, ये डी एच के एल, मतलब इसी को तो निकालना है ओ एन को, ये इंटरप्लेनर डिस्टेंस है। तो कोस अल्फा कितना हो जाएगा, डी एच के एल अपॉन ए अपॉन एच, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एच डी एच के एल डिवाइड बाई ए, ये कोस अल्फा आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, ये इससे यहां पर बी एक्सिस पर, और ये ले लेता हूं मैं त्रिभुज ओ एन बी, और ये जो एंगल होगा ये एंगल कौन सा होगा, बीटा। तो इस एंगल से कोस बीटा निकालूंगा मैं इसी प्रकार। तो कोस बीटा क्या आ जाएगा, एच की जगह क्या आ जाएगा, के अपॉन ए की जगह बी, और डी एच के, ये आ जाएगा कोस बीटा। सिमिलरली क्या करेंगे, अब मैं त्रिभुज लूंगा ओ एन सी, ये कितना होगा 90 डिग्री। तो इस ओ एन का डायरेक्शन ऑफ कोसाइन कितना हो जाएगा, कोस गामा। ये जो एंगल होगा ये एंगल हो जाएगा मेरे पास गामा। तो कोस गामा कितना हो जाएगा, वही के की जगह कौन आ जाएगा, एल, बी की जगह कौन आ जाएगा, सी, और डी एच के एल ऐसा है। डी एच के एल क्या है यहाँ पे,
इंटरप्लेनर डिस्टेंस जो हमें निकालनी है। बाय मैथमेटिकल प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस। मैथमेटिकल प्रॉपर्टी क्या है? जिको जॉब का फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स में, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। जैसे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है, वैसे मान रख दीजिए तो क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ये रख देंगे के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और बी स्क्वायर। अच्छा, एच के एल हो रहे हैं क्योंकि हमने डी एच के एल बोल रखा है। कॉस गामा प्लस एल स्क्वायर और सी स्क्वायर और डी स्क्वायर एच के एल इज इक्वल टू 1। तो ये हमने इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, किसकी? डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस की। डी एच के एल इसको हम कॉमन ले लें, क्या बच जाएगा? एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या हो जाएगा? डी एच के एल का स्क्वायर ये हो जाएगा 1 अपॉन एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये इंटरप्लेनर डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो इंटरप्लेनर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो टैकिंग स्क्वायर रूट, टैकिंग स्क्वायर रूट, तो डी एच के एल इज इक्वल टू 1 अपॉन एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर हाफ। ये क्या कहलाएगी? किसी भी क्रिस्टल में, जो क्रिस्टल कौन सा लिया था हमने? ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक जो जनरल होता है, जनरल इन द सेंस कि ये लेंथ जो है एक्सिस के अनुदिश वो एक समान नहीं है, ए बी सी है। तो उसके लिए ये इंटरप्लेनर डिस्टेंस हो जाएगी। अब अगर हम इसको क्यूबिक क्रिस्टल के लिए करें और क्यूबिक क्रिस्टल ए बराबर बी बराबर सी रख देंगे, तो क्या आ जाएगा? डी एच के एल क्यूबिक क्रिस्टल के लिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाहर आएगा, ऊपर चला जाएगा तो ए अपॉन अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इंटरप्लेनर डिस्टेंस टोटली डिपेंड ऑन मिलर इंडिसेस। तो मिलर इंडिसेस किसी भी क्रिस्टल की संरचना को डिफाइन करने के लिए, क्रिस्टल की प्रॉपर्टी डिफाइन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही हम टेट्रागोनल के लिए निकाल सकते हैं इसी को। उसमें शर्त क्या रहेगी कि ए बराबर तो बी रहेगा पर सी बराबर नहीं होगा, तो उस फॉर्मेट में आ जाएंगे। तो आई होप ये आपको समझने में बहुत अहम रोल निभाएगा सॉलिड स्टेट फिजिक्स को। थैंक यू फॉर डिस्कशन।